नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार एक झटके में खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार एक झटके में बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये मैंने क्यों लिखा और ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार एक झटके में खत्म हो जाएगी? एक छोटी सी खबर, एक ऐसी खबर जिसको आप कह सकते हैं ये बहुत छोटी खबर है, बहुत मामूली खबर है। एक ऐसी सरकार को खत्म करने की बात आप कह रहे हैं जो सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है। वो सरकार जिसके पास में मोदी, अमित शाह जैसे नेता हैं, वो सरकार को खत्म करने की आप बात कह रहे हैं। खबर मैं आपको बताता हूं और इस खबर की गहराई को समझने का, नापने का आप कोशिश करना। ये आप देखिए, भास्कर की एक खबर है और हरियाणा की एक खबर है। और हरियाणा के अंदर ये देखिए आप, सेना भर्ती बंद, ओवरेज हुए युवक ने दी जान। सेना की भर्ती 3 साल से नहीं आई है और इस दौरान जो बेरोजगार युवा हैं, वो बेरोजगार युवा अब अपनी जान देने लगे हैं क्योंकि वो ओवरेज हो गए हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है और इसलिए जो है वो अब जान दे रहे हैं। इस युवक की पहले थोड़ी सुनिए, इस युवक ने कैसे जान दी और जो लिखा है इसने, जान देते वक्त जो लिखा है वो सुनना चाहिए। देखिए इसने क्या लिखा है। जिस रेत पर रेस लगाता था, जिस मैदान में, माफ कीजिए, जिस मैदान में रेस लगाता था उसी रेत पर लिखी आखिरी बात। जिस स्कूल के मैदान के अंदर वो रेस लगाता था वहीं पर वो अपनी आखिरी बात लिख करके चला गया। क्या लिखा है? फौजी बनकर सरहद की, आप जरा फुल स्क्रीन पर खबर देखिए आप। फौजी बनकर सरहद की सुरक्षा में कदम ताल का सपना देख रहे। ये कदम यूं थकने के लिए नहीं थे, पर सपना टूटा तो शायद हिम्मत हार गए। भिवानी के तालू का पवन 10 साल की उम्र से ही फौज में जाने का सपना देख रहा था। 3 भर्तियों में उसके फिजिकल से मेडिकल टेस्ट तक के सारे टेस्ट पास हो गए थे, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, उसकी उम्र 23 साल के पार हुई तो उसका फौजी बनने का सपना टूट गया। निराश पवन ने गुरुवार को तड़के सरकारी स्कूल के मैदान में पेड़ से फंदा लगा करके जान दे दी। वही जिस ट्रैक पर दौड़ लगा करके भर्ती की तैयारी करता था उसी के रेत पर लिखा था, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पर इस नौजवान ने, 23 साल के नौजवान ने ये बात उस रेत के ऊपर लिखी जिस रेत के ऊपर वो दौड़ते हुए सपने देख रहा था और उसके सपने भी मर गए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये आत्महत्या है या हत्या है? ये सचमुच जो है, ये पवन ने आत्महत्या की है या पवन का मर्डर किया गया है? इस बात को जरा आप सोचिए। आंकड़े मैं दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप देखिए, मैं आपके सामने ये पवन की फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सतसिंह धनखड़ है और सतसिंह धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के, और इन्होंने लिखा है, हरियाणा के ये 23 साल के उस लड़के की जिसने आर्मी की भर्ती की उम्र निकल जाने पर खुद को मिटा दिया, उसकी प्रोफाइल में फौजी बनने का जुनून महसूस किया जा सकता है। फौज की वर्दी में बॉडी बना करके नहीं बल्कि बॉडी को सुखा करके मिले हैं मित्र। ये हरियाणवी भाषा में उसने लिखा है कि फौजी की वर्दी बॉडी बना करके नहीं, बॉडी को सुखा करके मिले हैं मित्र। वो अपने एक दोस्त को जो है ये बात कह करके कह रहा था। अब देखिए ये फोटो है उसकी, पवन रेसर, फेसबुक के ऊपर ये उसकी प्रोफाइल है, पवन रेसर। और ये देखिए आप, ये जो टिक लगा हुआ है ये था पवन रेसर, ये था पवन रेसर। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी जरा सी संवेदना है तो यकीन मानिए, जब इस खबर को मैंने भी शुरुआत में पढ़ा तो लगा, लेकिन जब इसको थोड़ा खबर को महसूस करेंगे आप तो लगेगा कि हाँ, बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। और ये अकेला पवन रेसर नहीं है, ये अकेले पवन की कहानी नहीं है। ये एक युवक ने आत्महत्या नहीं की है, देश के अंदर करोड़ों लाखों नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं और मोदी सरकार सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि देश के अंदर हाँ बेरोजगारी है, इसका
क्या समाधान होगा, इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है, सेना की भर्ती नहीं हुई है, वो सरकार ने नहीं करवाई है। जो सरकार राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटती है, सेना का ढिंडोरा पीटती है, सेना के नाम पर जो है, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, वो सरकार जो नए सैनिक भर्ती होना चाह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है। और सोच करके देखिए, ये पवन जो है, या पवन तो एक ही कहानी का जरिया है जिसकी एक आत्महत्या ने, जिसकी एक शहादत ने लोगों को झकझोरने का काम किया है। और इस खबर के जरिए जो है वो देश की सरकारों तक, देश की हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, वरना एक झटके के अंदर ये पवन जैसे जो लोग हैं, अगर वो सामने आकर के खड़े हो गए, दिल्ली आकर के खड़े हो गए, क्या जवाब दोगे उनको? कोई जवाब है पवन जैसे लड़कों का? कैसे इनके माँ बाप ने इनको पाला पोसा, और 10 साल की उम्र से ये लड़का, इसके बारे में जो आगे जानकारी है वो यही है कि 10 साल से ये लड़का लगातार फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, फौजी बनने का सपना देख रहा था। और जब किस्मत ही जो है उसकी नहीं साथ थी, और किस्मत नहीं बल्कि सरकार कहेंगे इसको, सरकार ने जब भर्ती नहीं निकाली तो पवन करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस परिवेश से आते हैं लोग, ये हरियाणा की बात करिए, पंजाब की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, बिहार की बात करिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करिए, भारत के गांवों से, उन गांवों से ये लोग निकल करके आते हैं जिन गांवों में माँ बाप खुद भूखे रह करके अपने बेटों को अच्छा खाना पीना खिलाते हैं ताकि उसका बेटा जो है कुछ कर निकले, उसका बेटा जो है वो देश की सेना में भर्ती हो जाए। लाखों करोड़ों माँ बाप का जो है सपना होता है, लेकिन यहां पर बात नहीं हो रही। बात किस पर हो रही है? बात हो रही है लाउड स्पीकर हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है। अजान जरूरी है या हनुमान चालीसा जरूरी है, इसके ऊपर बात हो रही है। महंगाई पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, पेट्रोल डीजल आसमान पर जा रहा है उस पर बात नहीं हो रही है, बिजली लगातार कई कई गांवों में बिजली नहीं आ रही है उस पर बात नहीं हो रही है। आप बात करते थे लाल आंख दिखाने की, उस पर बात नहीं हो रही है कि लाल आंख पर, और अब जो है वो बॉर्डर के ऊपर हालात क्या है उस पर बात नहीं हो रही है। अच्छे दिन वाली बात तो छोड़ दीजिए, 15 लाख वाली बात तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो बात कहां हो रही है? अब नई चीजें लाई जाती हैं, बुलडोजर लाया जाता है, लाउड स्पीकर लाया जाता है, ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आई जाती है, उन चीजों के अंदर लोगों को डाल दिया जाता है, लोग जो है उन्हीं के अंदर भटकते 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 दम तोड़ देते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जरा सोच करके देखिए, ये कब तक आप जो है भटकाने में कामयाब हो पाएंगे? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत छोटी सी खबर है, अगर आपको आपके अंदर जो है संवेदना नहीं है तो बहुत छोटी खबर है। एक जरा मैं स्क्रीनशॉट आपको और दिखाता हूं। ये आप देखिए बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीनशॉट है। बीकानेर के अंदर किन्नर समाज के कुछ लोग जो है वो जाते हैं एक शादी के अंदर, और वहां पर नेक लेने के लिए, शादी ब्याह होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो ये पैसा नेक जो मान सम्मान से लोग देना चाहते हैं, खुशी के मौके पर आते हैं। लेकिन जब गए तो पता चला कि साहब इस घर में तो बेटियों की शादी और पिता की मौत हो गई है। इन किन्नरों ने यहां पर जो है वो आप देख रहे हैं, पीछे सामान आप देख रहे हैं, 2 बेटियों की शादी अपने आप से खुद से करवा दी। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संवेदना। अगर आपके अंदर संवेदना है, आपके दिल के अंदर अगर संवेदना है और आपके अंदर दर्द है, आप महसूस कर सकते हैं अगर किसी का दर्द, तो फिर कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी काम जो है वो बड़ा नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार पिछले 3 साल से भर्ती निकालने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना कहां है? उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, सब चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोरोना केवल भर्तियों के लिए अटकता है। और इन बच्चों ने जो सेना के लिए तैयारी करने वाले जितने भी नौजवान हैं, सब डबल वैक्सीन से हैं। ये कहेंगे 4 वैक्सीन और लगवा लेंगे ये लोग, लेकिन इनको कभी मैदान में उतारिए तो सही। इनको लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, इसमें मत उलझाइए, और ना ही उलझने वाले हैं।
कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बेरोजगार लोग होंगे जो इधर उधर फेसबुक में अटके हुए हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जो अटके हुए हैं, कुछ लोग होंगे। लेकिन एक बड़ा झटका है, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मोदी सरकार के लिए। एक झटके में सरकार तबाह हो जाएगी जिस दिन इन लोगों ने दिल्ली की तरफ मुंह कर लिया। इन लोगों ने दिल्ली की तरफ मुंह कर लिया, ये एक झटके के अंदर तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सरकार को खत्म कर देंगे। सरकार के पास में जवाब नहीं होगा इन लोगों को देने के लिए। इसलिए इन लोगों को जो है रोजगार पर बात करिए। और पवन जैसे जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं देश के अंदर, वो लोग सब्र से काम ले, संयम से काम ले, क्योंकि मौत किसी चीज का हल नहीं है। तो बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, लोगों की आंखों के आगे से जो भक्ति का चश्मा लगा हुआ है वो कुछ हटे और जो देश की सच्चाई है वो लोगों को दिखे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।